अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कहा है कि अब नहीं तो कब एक मुल्क गिर तहरीक पीटीआई शुरू करने जा रही है, जिसकी तफसीलात से आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना भी किया गया। पिम्स के अस्पताल के 3 डॉक्टर और इमरान खान साहब के जाती मुआलिज आसिम यूसुफ साहब ने इमरान खान साहब का मुआयना किया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इमरान खान साहब की जमानतों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशन अदालतों में कुछ मुकदमात जेर समाअत थे, उस तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर ले इमरान खान साहब की सेहत की, तो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का अडयाला जेल में आज तिब्बी मुआयना किया गया है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ शामिल थे। 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान के 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया और इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि बानी पीटीआई की तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। और इसके अलावा जो हमें दूसरे जराए बता रहे हैं और पीटीआई के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड उनको जो बताया कि इमरान खान साहब के जिस्म से गोश्त काफ़ी हद तक कम हो गया है, यानी कि उनका वज़न जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ये बताया गया। बाकी फिजिकली तौर के ऊपर वो फिट हैं। और ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर फिजिकली टॉर्चर नहीं हुआ, अलबत्ता उनको ज़हनी अजियत ज़रूर दी गई है, ज़हनी टॉर्चर उनके ऊपर ज़रूर किया गया है। तो ये इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें हैं जो मतलब कि कुछ मुतमीन करने वाली खबरें हैं कि इमरान खान साहब को कोई ऐसी ज़्यादा मतलब कि कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तंदुरुस्त हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहरहाल उनको ज़हनी तौर के ऊपर अजियत जो है वो दी गई है, इस बात का आसिम यूसुफ साहब ने भी बताया है, मगर ये पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये दावा कर रहे हैं। बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब ने आज अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि खान साहब ने हुक्म दिया है कि अब नहीं तो फिर कब हमें इमरान खान की जिंदगी के लिए बाहर निकलना होगा। सवाबी जलसे में फाइनल और मुल्क गिर तहरीक का ऐलान करेंगे। एक जनाब सुलेमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त पीटीआई के, वो कह रहे हैं। कुछ खबरें और भी हैं जो इसके साथ हम जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की मायूसी इस वक्त जो है वो हो रही है लोगों के अंदर, और लोग समझते हैं कि इन अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और उसके लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। इंतजार हुसैन पंजोता साहब पर तशद्दुद किया गया, ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। हम में से कोई भी महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। सुलेमान अकरम राजा साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अब होश के नाखून लें और इस जबर के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये इमरान खान साहब अडयाला जेल से पैगाम भेज रहे हैं। और स्वाबी में जो जलसा होगा, हो सकता है कि वो जलसा जो है वो किसी मुल्क गिर तहरीक में बदल जाए, वहीं पर लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर उनको इस्लामाबाद की तरफ लाया जाए। ये मुमकिन तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि स्वाबी वो जगह है जो खैबर पख्तूनख्वा का वो आखिरी ज़िला है। उसके बाद जो है फिर आगे इस्लामाबाद की हदूद शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर वहाँ से लोगों को आगे लेकर जाया जाए, या कुछ दिन का ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। और पीटीआई किस तरह की मूवमेंट चलाती है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्यों ना कि ये किसी भी किस्म की मूवमेंट जो चलानी है वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए पूरा होमवर्क करना पड़ता है। और पीटीआई ने जो गुज़श्ता एहतजाज किया था, जो 4 और 5 अक्टूबर को जो एहतजाज किया गया था पीटीआई की जानिब से, उसमें लगता था कि पीटीआई का होमवर्क मुकम्मल नहीं था। लोग तो निकल आए थे, लोग तो आगे थे, मगर वहाँ पर लीडरशिप गायब थी, तो लोग कहाँ जाते। तो इस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल ये पीटीआई जो है वो ये करने जा रही है। अब स्वाबी का जलसा 9 नवंबर को होगा और उसके अंदर ऐलान होगा कि अगला क्या लाया अमल है। बहरहाल एक मुल्क गिर तहरीक चलने का इंदिया जो है वो वाज़ेह तौर पर मिल चुका है और इमरान खान साहब भी अब कह रहे हैं कि अब नहीं तो फिर कब, अब हमें निकलना होगा। तो कौम किस तरह लब्बैक कहती है इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, ये मेरा ख्याल आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत में बयान देते हुए आबदीदा हो गई। ये मामला था इमरान खान साहब की 6 जमानतों का और बुशरा बीबी साहब की 1 जमानत का। खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी सूरत हाल क्या बनी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे की दरखास्त की जमानत पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आ गई। ये उन्होंने जो गुफ्तगू की है और वो आबदीदा हुई है, ये रोस्ट्रम पर आई। वो उन्होंने कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुंसिफों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफ़ी करके सजा दी गई।
इन्होंने कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उनका जुमला है ना कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसको जो है ना गरीदा फरूकी जैसे लोग जो है वो नेगेटिव तौर के ऊपर ले पेश कर रहे हैं कि जी अपने वकला के ऊपर जो है वो उन्होंने तनकीद की, उनके ऊपर भरम हुई कि जी आप जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, उनके कहने का मतलब था कि यहाँ से तो हमें इंसाफ मिलना ही नहीं है, इन जजों के पास आके तो हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। असल में मकसद उनका ये था। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जो अंदर इंसान बैठा है यानी कि इमरान खान, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ी होती है। अब अगली बात जब उनकी मुकम्मल होती है कि यहाँ पर सिर्फ नाइंसाफ़ी होती है, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, तो इससे जाहिर होता है कि वो दूसरे लोगों को भी, वकला को भी ये कह रही है कि वो आगे यहाँ पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ पर इंसाफ तो होता ही नहीं है, नाइंसाफ़ी होती है। समाअत के दौरान बुशरा बीबी आप दीदा होगी और कहा कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल व दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तो इतना हौसला, इतनी हिम्मत रखकर वो आई हैं कि अपना कंबल और सामान वो साथ लेकर आई हैं और वो कहती हैं कि ठीक है आपने जेल भेजना है तो भेज दें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये था उनका मामला। असल में ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर फैसला था वो फैसला महफूज कर लिया गया था और इतलात आई थी कि फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा, मगर इमरान खान साहब को गुना के पेश ना किया गया। तो वहाँ पर अब 18 नवंबर तक इसकी समाअत गई है। तो फिर कहा गया जी इमरान खान साहब की ये 6 दरखास्तें जो हैं इनके ऊपर समाअत के बाद अब 18 नवंबर को ही एक ही मरतबा फैसला किया जाएगा कि ये जमानतें जो है वो होनी है मंजूर या फिर ये कैंसिल होनी है। अच्छा, बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर भी फैसला एक साथ ही सुनाया जाएगा, ये अदालती अमले ने बता दिया। उसके बाद एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने डयाला जेल हुकाम को इमरान खान की 18 नवंबर को वीडियो लिंक के जरिए अदालत हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए गए और ये पिछले तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 13 महीने से सेशन अदालतें बार बार हुक्म दे रही हैं कि आप जो है वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी उनकी लगवाएं ताकि फैसला किया जा सके, मगर फैसला नहीं किया जाता। तो ये सूरत हाल है बहरहाल इस वक्त जो तक जो इसकी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ खबरें और हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की वकील की अदम पेशी के बाइस नायब प्रोसिक्यूटर ने हक जरा खत्म करने की इस्तदा की, तो जज एहतसाब अदालत ने 6 नवंबर को जरा का आखिरी मौका दे दिया, यानी कि परसों इसके ऊपर जो है वो आखिरी मरतबा मौका दिया गया है। तो यहाँ पर PTI के जो वकील हैं या बुशरा बीबी साहबा के जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे। अच्छा, बिलाल इजाज साहब हैं NA81 से गुजरांवाला से जो MNA थे जिनको दोबारा गिनती के अंदर हराया गया था और ये काजी फैज़ ईसा ने ऐनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने के लिए 2 नंबरी भी की थी। उसके बाद ईसान अहमद वर्क थे NA79 से, राना फराज नून NA154 से और मियाँ आतिफ जो MPA थे शाहकोट से। इन सब के जो फैसले काजी फैज़ ने रीकाउंटिंग के अंदर इनकी सीटें छीनी थी और छीन के उन्होंने नून लीग को दी थी, इन सब ने नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। एक मामला यह है कि PIA कौन खरीदेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद जो उन्होंने जाकर लंदन में गुफ्तगू की है कि वो PIA खरीदने के अंदर बड़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं मरियम नवाज, और वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो है वो भी मुतहरिक हो गए हैं और वो भी खरीदना चाहते हैं PIA। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज तो अपनी ज़ात के लिए खरीदना चाहती हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने सूबे के लिए खरीदना चाहते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का आज का बयान है, वो कह रहे हैं कि PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे, इसको PIA नाम से ही चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ये कह रहे हैं कि हम इसको खरीदेंगे और इसी नाम से ही इसको चलाएंगे। दूसरी जानिब शरीफ खानदान माफिया इस मुल्क के ऊपर जिसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, इसके साथ मुकाबला होगा अब अली अमीन गंडापुर का या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। अब देखते हैं क्या बोलियां लगती हैं और कौन खरीदता है। वैसे ये खरबों रुपए का असासा था जिसको नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने मिलकर तबाह किया। तबाह करने के बाद अब इसकी यहाँ पर वो पहुंचाए हैं कि इसको 10 अरब रुपए में जी दे दें, और फिर किसी ने सुना है कि 20 अरब की भी बोली लगाई है। अगर ये दोनों यानी कि इधर से शरीफ खानदान और जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये दोनों इस टसल के ऊपर आ जाते हैं कि वो कहे नहीं मैंने खरीदना और वो कहे कि मैंने खरीदना, तो फिर हो सकता है कि इसी मतलब कि इनकी जिदबाजी के अंदर या किसी भी तरह से इसकी बोली ऊपर लग जाए और पाकिस्तान का PIA नुकसान के बजाय कोई अच्छे पैसों में सेल हो जाए। तो ये एक मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है। बहरहाल देखते हैं ये मामला किस जानिब जाता है और कौन बाजी लेकर जाता है और कौन ये पाकिस्तान का असासा खरीद जाता है। अगर ये अली अमीन गंडापुर साहब खरीदते हैं तो वो तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या एक सूबे के पास चला जाएगा, चले वो भी पाकिस्तान का ही सूबा है। अगर शरीफ खानदान खरीद लेता तो फिर ये शरीफ खानदान की मलकियत हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।